देखो, हम में से ऑलमोस्ट सभी स्कूल ट्रिप पर गए होंगे और जाएं भी क्यों ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा तो इसी चीज़ में आता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बस अपनी पूरी स्कूल लाइफ में बस एक बार स्कूल ट्रिप पर गया हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं जाना नहीं चाहता था, मैं जाना चाहता था, लेकिन देखो, एक बंदा जो पूरी शिद्दत के साथ भगवान जी से प्रार्थना कर रहा है कि वो स्कूल ट्रिप पर जाए एंड अगले दिन उसे ये बहाना मानना पड़ता है, भैया आप मेरे तो पापा कतई गरीब मोतू ना दे रहे रुपया, तू भी चले दाओ, कह ले तू अपना ध्यान ना रख पावे खुद। मतलब 10th क्लास में कौन अपना ध्यान नहीं रख सकता यार। मेरी फैमिली बिल्कुल अलग है। इस पे मैं पूरी वीडियो क्या मैं शो बना दूँ। अगर आपको ये शो देखना है तो सब्सक्राइब नहीं, यस सब्सक्राइब कर दो। तो टॉपिक पर आते हैं। तो मैं और मेरे टीचर्स लाइन में खड़े थे एंड प्रिंसिपल तभी अनाउंस करता है कि सभी बच्चे ध्यान दें, इस बार हम टूर पर जाएंगे। जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो अपने क्लास टीचर के पास जाकर पैसे जमा कर सकता है। एंड लिटरली किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब चुपचाप खड़े हैं। प्रिंसिपल बकवास करे जा रहा है, बच्चे सुने जा रहे हैं। एंड वो इसलिए क्योंकि इनका पिछले 5 साल में 5 बार कट चुका है। यानी मास्टर हर बार टूर का प्लान बनाता, पैसे जमा करता और उस पैसे को एज ए फीस जमा कर लेता और टूर के प्लान को फुसी रॉकेट की तरह हवा में उड़ा देता। बट दिस डे वॉज नॉट द सेम एज बिफोर बिकॉज दिस टाइम आई हैड ऑल्सो गिवन मनी। एंड इस बार मास्टर ने साफ कहा था कि इस बार हम स्कूल टूर पर जरूर जाएंगे। प्रेयर ख़त्म, बच्चे क्लास में और सभी अपनी अपनी प्लानिंग में लग गए। मानो उस टाइम पर क्लास 2 देशों में बट गई हो। अगर जरा सी भी बात लीक हुई तो तीसरा विश्व युद्ध तो यहीं छिड़ जाना है। और एक बात जो मैं अक्सर नोटिस करता हूँ, घूमने के नाम पर पता नहीं लड़कियों में कौन सा एटीट्यूड आ जाता है। उस टाइम पर जिस लड़की के सिर में 4 लाख करोड़ जू थी, वो भी एक नए एटीट्यूड में बोल रही थी, सोनिया मैं तो सैंडविच ले आऊँगी लंच में, तू परांठे ले आना, ओके। मतलब यार, इसके सिर में 4 लाख करोड़ जू नहीं बल्कि 5 लाख करोड़ जू हैं, क्योंकि टूर पे लंच कौन लेके जाता है भाई। यप, मैं लेकर गया था। सब मुझे ही देख रहे थे। मेरी नज़र गई मेरे दोस्तों पर, वो भी मुझे देख रहे थे। मैंने इग्नोर करने की कोशिश करी, फिर साले गधे की तरह मुझ पे हंसे जा रहे हैं और मुझे खींचे जा रहे हैं। एंड तभी मैं एक ऐसी चीज़ देखता हूँ जो ऑलमोस्ट सभी स्कूल में होती है। एंड वो थी, जो बच्चे कल तक आग लगाने की कह रहे थे और आज उनके मुंह से धुआं भी नहीं निकल रहा, और जो लड़कियां कल तक सैंडविच बर्गर परांठे ला रही थी, आज वो बस अपने दोस्तों को छोड़ना ही है। एंड छोड़ना वोड़ना तो बहाना था, उन्हें तो बस एक्सक्यूज़ देना था। और ये वाली बात वो धीरे से नहीं कहेंगे, पूरा दम लगा कर कहेंगे, क्योंकि टूर पर ना जाने की वजह से उनके आत्मा में जो अशांति भरी हुई है, इससे वो अपनी आत्म शांति की प्राप्ति करेंगे। और फिर आती है वो घड़ी जिसका सभी को घंटों से इंतजार था। हमें ग्राउंड में बुलाया गया, डिसिप्लिन एंड रूल समझाए गए, जिसका कद्दू किसी ने याद रखना है। और फिर हमें बताया गया कि हम बस से नहीं बल्कि ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि बस हमारी औकात में नहीं थी और हमारे स्कूल में बस 2 वैन थी जिसमें 40 बंदे नहीं आते। इसलिए मास्टर ने ट्रेन करना सही समझा। और हमारे स्कूल से ट्रेन स्टेशन लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है और वहाँ तक जाना था हमें वैन से। और हम देखते हैं बीसी टीचर्स बच्चों को कट्टो बोरियों की तरह वैन में घुसाए जा रहे हैं। मतलब जहाँ जगह दिख रही है वहीं फिट करे जा रहे हैं। भाई 40 बंदे उन्होंने 2 वैन में आवा दिए। हम जैसे तैसे रेलवे स्टेशन तक पहुँचे, ट्रेन आई, उसमें चढ़े और एक दूसरे की में उंगली करते हुए हम दिल्ली पहुँच गए। और वहाँ पर जो हमने सबसे पहली चीज़ देखी वो थी लड़कियों की टांगे। मैं मस्त अपने चूहों की लड़ाई देख रहा हूँ और मेरा दोस्त जो मेरे बगल में खड़ा था वो मुझसे कहता है, ओए देख। क्या? अबे इधर देख। किधर देखूं? अपने राइट साइड में। अपने राइट साइड में? हाँ देख लिया। अबे नीचे देख। हाँ नीचे भी देख। और हमें लगा कि ये चीज़ बस हमने देखी है, बट नहीं, हम जैसे अपना पीछे मुंह करते हैं भाई, सारे लड़के मुंह फाड़ के खड़े हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हाउ सीमलेस आर यू। तो भाई जो बंदा बचपन से ब्लैक एंड वाइट टीवी देखता आ रहा हो और उसे आप एकदम कलरफुल टीवी दिखा दो तो उसका मुंह तो अपने आप ही फट जाना है। और वहाँ पर हम सबसे पहले गए इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, अगर देसी भाषा में कहूँ मेले में गए। मतलब यार 500 रुपये लेके हम यहाँ मेला देखने आए थे। हम ब्लॉक ए में घुसे, वहाँ पर सब कुछ अच्छा, सब मस्त। फिर हम ब्लॉक डी में घुसे, वहाँ पर सब खाने की चीज़ें। और खाने की चीज़ें देखकर तो बच्चों की आत्मा ही बाहर आ गई, सब भाई टूट पड़े। उसके बाद हम ब्लॉक सी और डी में घुसे। अबे मेरे पैरों पे कौन चढ़ रहा है? माई वो चूटी कौन काट रहा है रे?
ओए ये कौन भूतली मेरी कमर नोच रही है? पीछे मेरी पैंट कौन खींच रहा है? भाई मेरा हाथ तो किसी लड़की की टांग को टच हो रहा है। ये वही बंदा था जिसने हमें सबसे पहले टांग दिखाई थी, और ये यहीं पर नहीं रुका, इसने भाई पूरे दिन यही बात करी। हम वहाँ से निकल ही रहे थे कि मैं और मेरे फटीचर्स खो गए। एंड इसका रीज़न था, नहीं इस बार हम टांगों के चक्कर में नहीं, हम लोग पानी पीने के चक्कर में अपने ग्रुप से अलग हुए। और हम जब पानी पीकर वहाँ पर आए तो वहाँ पर कोई नहीं, हमारी हल्की सी फटी। वो इसलिए नहीं क्योंकि हम अलग हो गए थे या फिर हम खो गए, वो इसलिए क्योंकि अगर मास्टर को मिले तो हाल क्या होगा। एंड तभी हमारे प्रिंसिपल का कॉल आता है, वो पूछता है तुम कहाँ हो। हमने कहा सर हम ब्लॉक डी के सामने खड़े हैं। उसने कहा हम भी ब्लॉक डी के सामने खड़े हैं, बट हमें तुम दिखाई नहीं दे रहे। हमने कहा सर सेम इज़ हियर, हमें भी आप नहीं दिखाई दे रहे। उसने कहा कि अपने आसपास ज़रा देख कर बताओ। हमने आसपास देखा तो हमें एक आइसक्रीम वाला नज़र आया। हमने मस्त अपनी अपनी आइसक्रीम ली और वहीं पर खड़े होकर खाने लगे। मास्टर कॉल करे जा रहे, हम एक चीज़ ही रिपीट करे जा रहे हैं। एंड फिर एक बार कॉल आया, एंड गेस वोट आगे क्या हुआ होगा। जिस आइसक्रीम की गाड़ी के सामने खड़े होकर हम आइसक्रीम खा रहे थे, मास्टर जस्ट उसके पीछे खड़ा था। मास्टर ने कॉल किया और मेरे मुंह में आइसक्रीम, और मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ, सर हमें नहीं पता, हम तो बस यहाँ खड़े हैं, अपनी मुंडी तो पीछे कर बे। एंड हमें लगा कि हम तो गए, बट आई थिंक उस टाइम पर मास्टर अच्छे मूड में था तो हमें कुछ कहा नहीं। और एंड उसके बाद हम गए जू में। सच बताऊं तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में जू पहली बार देखा था। पहले मुझे लगता था कि जैसे किताबों में दिखाया जाता है ऐसा ही होता होगा, बट नहीं यार, वो बहुत बड़ा था, यानी बहुत बड़ा। हमने वहाँ पर ज़्यादा कुछ खास किया नहीं क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी तो ब्लॉक सी और डी से निकलने में ही खर्च हो गई थी। जो लड़का पहले हमें लड़कियों की टांगें दिखा रहा था, अब वो जानवरों की दिखा रहा है। भाई हिरन की टांग पतली क्यों होती है? भाई मछलियों की टांगें क्यों नहीं होती? भाई तूने कभी मुर्गी की टांगें खाई हैं? साले मैं वेजिटेरियन हूँ। एंड बस यही थी हमारी कहानी जो हमने आपको सुनाई।